नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होता है, आपका भ्रूण किस प्रकार से तैयार होता है, आपके बेबी का कौन कौन सा अंग बन जाता है, उसके साथ क्या क्या होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके कि शरीर में कोई बदलाव नहीं होता, मतलब कि बदलाव होता है लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाता कि हमारे शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है। दोस्तों बहुत सारी महिलाओं के साथ बहुत सारी परेशानियां होने लग जाती हैं। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिन्हें लगता है कि वो बीमार सी हो गई हैं। बहुत सारी महिलाओं को उल्टी की प्रॉब्लम हो जाती है, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, मुंह में पानी आ जाता है, मतलब कि जीभ मिचलाता रहता है। और कुछ महिलाओं के साथ ये होता है कि उनके सर में दर्द होता है। और दोस्तों बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा थकान होने लग जाता है, मतलब कि वो थोड़ा सा काम भी करेंगी तो उन्हें थकावट होने लग जाएगा। प्रेगनेंसी के पहले महीने में बहुत सारी महिलाओं के स्तनों में बदलाव होता है। नॉर्मली सभी महिलाओं के स्तनों में बदलाव होता है, तो आपको हल्का दर्द हो सकता है, हल्का सूजन आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपके निप्पल का कलर भी चेंज होने लग जाएगा, जो कि मेलेनिन के कारण होता है। तो आपका निप्पल का कलर जो है पहले से ज़्यादा डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि थोड़ी सी मोटी दिखने लग जाती हैं, बहुत हल्की सी। दोस्तों जब आप गर्भ धारण कर लेती हो और आपका अंडा निषेचित हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसके बाद बहुत सारी महिलाओं में जो हल्की फुल्की स्पॉटिंग देखने को भी मिलती है, हल्का रक्त का थक्का देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल है और कई बार बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता भी नहीं है और कई बार आपको पता भी नहीं चलता। यदि आप अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ कर रहे होते हैं, क्लीन कर रहे होते हैं, तो आपको उस समय थोड़ा बहुत दिखाई पड़ सकता है। और दोस्तों इस समय एक पहचान और होता है कि इस समय आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होने लग जाता है। तो कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है, कुछ महिलाओं के साथ नहीं होता। इस समय बहुत सारी महिलाओं को पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा ऐंठन महसूस होता है। बहुत सारी महिलाओं को होता है, कुछ महिलाओं को नहीं होता। तो सब महिलाओं में अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप में सारे लक्षण ही हों। जब आप प्रेग्नेंट होने लग जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उस समय आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। तो होता ये है कि आपका इस समय मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है। तो आप समझ सकती हैं आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। कभी भी आप गुस्सा हो सकती हैं, कभी रोना स्टार्ट कर सकती हैं और कभी भी आप हंसना स्टार्ट कर सकती हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत बड़े स्तर पे होगा, लेकिन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका मेन कारण हार्मोन होता है। इस समय आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोन चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्या होता है, आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, उसका स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कि आपको बार बार यूरिन आता है, आप बार बार यूरिन करने जाते हो। मतलब ये कि आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। तो एक ये भी चेंजेस आते हैं। इस समय आपके खाने पीने में भी थोड़ा बदलाव हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो कुछ महिलाओं को जो चीज़ पहले बिल्कुल खाने में पसंद नहीं था, वो चीज़ें वो खाना स्टार्ट कर देती हैं, और जो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था वो खाना बंद कर देती हैं। कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, कुछ महिलाओं को बिल्कुल भूख नहीं लगती। तो इस तरीके के बदलाव आपके शरीर में होते हैं। दोस्तों इस समय कुछ महिलाओं को सीने में बहुत ज़्यादा जलन की शिकायत हो जाती है, तो आपको इसे टेंशन नहीं लेना, डॉक्टर से दिखाना है। तो वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कब्ज की शिकायत रहती है, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से कि आपको कब्ज की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों प्रेगनेंसी के बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आपका गर्भ प्रत्यारोपित होता है, तो उस समय क्या होता है कि आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, जो कि नॉर्मल है, इससे आपको घबराना नहीं है। लेकिन लगातार और बहुत ज़्यादा दर्द है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना है, और ठीक हो जाता है तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। दोस्तों देखिए, अब प्रेगनेंसी का पहला महीना तो होता है, लेकिन मेन बात ये है कि जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो दोस्तों नॉर्मली हम पता कब करते हैं, जब हमारा पीरियड मिस हो जाता है। यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं और आपकी प्रेगनेंसी का 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो चुका है और उसके बाद आपको पीरियड नहीं आता, तब आप क्या करती हैं, जाती हैं प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेके आती हैं, चेक करती हैं, तब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो उस समय तक आपकी प्रेगनेंसी का दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका होता है। तो पहले महीने में ये सभी बदलाव होते हैं, जो कि आप नोटिस करेंगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। और दोस्तों देखिए, यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो नॉर्मल सी बात है, आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने शरीर में हो रहे बदलावों को नोटिस कीजिए। दोस्तों ये तो आपके बारे में बात हो गई कि आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होगा। अब हम बात करते हैं कि इस समय आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपका जो भ्रूण होता है उसमें क्या क्या बदलाव होता है। इसी के पहले महीने से ही आपके बेबी का जो है विकास होना स्टार्ट हो जाता है।
और क्या क्या विकास होता है, चलिए वो जानते हैं। दोस्तों, जब आप संबंध स्थापित करते हैं उसके 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। होते कैसे हो? जब आपके निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। निषेचन की प्रक्रिया होती है जब अंडा और शुक्राणु मिल जाते हैं, तो उस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में आगे क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से जो है एक युग्म बनता है जिसे कि जाइगोट कहा जाता है। दोस्तों, निषेचन के बाद क्या होता है, प्रत्यारोपण होता है। और प्रत्यारोपण कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अंडाणु और शुक्राणु जब मिल जाते हैं के बाद जो एक युग्म बनता है जिसे कि हम जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में चला जाता है। गर्भाशय मतलब कि जहाँ आपका गर्भ रहता है वहाँ चला जाता है। तो जब आपकी प्रेगनेंसी का चौथे से लेकर 6ठा दिन होता है तो उस समय जाइगोट क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। और दोस्तों, ये बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो एक साथ इकट्ठी हो जाती है और एक बॉल का आकार ले लेती है जिसको कि ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट जो है 2 से 3 दिन के अंदर गर्भाशय से चिपक जाता है और उसके बाद जो है प्रत्यारोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और दोस्तों, जब आपका अंडा निषेचित होकर प्रत्यारोपित हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो है एमनियोटिक के द्रव्य बनने लग जाता है जिसमें कि आपका बच्चा रहता है। एमनियोटिक से वो बनने लग जाता है, पानी की थैली बनने लग जाती है जिसमें कि आपका बच्चा पूरे 9 महीने बिताता है। एमनियोटिक द्रव्य होता है वो आपके बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तकिए की तरह काम करता है। इसके अलावा वह आपके बच्चे को बहुत सारे संक्रमण से बचाता है, मतलब कि आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वीडियो में, तो वो बनने लग जाता है। इसके अलावा प्लेसेंटा भी तैयार होने लग जाता है जो कि आपके बच्चे को पोषण देता है, ऑक्सीजन देता है। तो प्लेसेंटा भी तैयार होने लग जाता है। अब बात करते हैं आपके भ्रूण के बारे में, तो उसका भी विकास होने लग जाता है। तो इस समय आपके बच्चे का चेहरा बनने लग जाता है, जहाँ पे आंखें होती है ना वहाँ पे काले काले घेरे बनने लग जाते हैं। और दोस्तों, इस समय क्या होता है, आपके बेबी का गला बनने लग जाएगा, निचला जबड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, इस समय रक्त कोशिकाएं बनने लग जाएंगी जिससे कि रक्त संचार होने लग जाएगा। इस समय चौथे सप्ताह तक बहुत सारे बेबी का दिल बन जाता है जो कि 1 मिनट में लगभग 65 बार धड़कता है। यानी कि आपके बेबी का जो दिल है, हार्ट है, वो 1 मिनट में 65 बार धड़कने लगेगा। तो इस समय यदि बच्चे की आकार की बात करें तो इस समय आपका बच्चा एक चावल के दाने के बराबर रहता है, लेकिन इतने सारे उसमें विकास हो चुके होते हैं। तो दोस्तों, इस समय आपके और आपके बच्चे के शरीर में ये सभी बदलाव हो रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस समय आपको क्या खाना चाहिए। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपको लगता है कि इस महीने में प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, तो आपको उस समय खाने पीने पे ध्यान ज़रूर देना है। बहुत सारी महिलाओं को भूख नहीं लगती है, तो आपको ऐसा नहीं है कि खाना नहीं है, अच्छे से खाइए पीजिए और हेल्दी चीज़ें खाइए, अनहेल्दी चीज़ें ना खाएं क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। और दोस्तों, प्रेगनेंसी का 1 से लेकर 3 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस समय जो है गर्भपात होने की बहुत ज़्यादा आशंका रहती है। तो आपका थोड़ा सा भी खाना पीना या फिर थोड़ा सा भी आपका रहन सहन जो है आपके गर्भपात का कारण बन सकता है। इसलिए आपको खाने पीने पे, रहन सहन पे, सब कुछ पे ध्यान देना है। तो खाने पीने में हेल्दी चीज़ें खाइए, संतरा खाइए, ब्रोकली खाइए, विटामिन B6 से भरपूर आहार खाइए जैसे कि केला हो गया, साबुत अनाज हो गया, सूखे मेवे हो गए, सेब वगैरह खाइए क्योंकि इसमें फाइबर बहुत होता है, तो सेब खाइए आप। दोस्तों, कुल मिला के इस समय आपको लगभग 3 प्रकार के फल खाने चाहिए। तो नॉर्मली सभी महिलाएं दूध का सेवन तो करती ही हैं, नहीं करती हैं तो करिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है दूध क्योंकि इसी समय से आपके बच्चे का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से अपने खाने पीने पे ध्यान दें, तो दूध पीना भी स्टार्ट कर दें और दूध ज़रूर पिएं। तो इस समय से आपको आयरन वाले चीज़ें खाना स्टार्ट कर देना चाहिए जैसे कि आपका चुकंदर हो गया, पालक हो गया, तो इन चीज़ों को खाइए। यदि आप मांसाहारी हैं, मतलब कि नॉनवेज खा लेते हैं, तो आप अंडा, मांस वगैरह भी खा सकती हैं और थोड़ा लिमिट में खाइए क्योंकि ज़्यादा गर्म चीज़ें खाना भी ठीक नहीं है इस समय। तो लिमिट में आप मांस वगैरह खा सकती हैं, अंडा वगैरह खा सकती हैं। इस समय आपको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत भी होती है, इसलिए आप ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। जैसे कि आपका आलू हो गया ना, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में होता है, तो आप ये सभी चीज़ें खा सकती हैं। दोस्तों, हमने ये तो बात कर ली आपको क्या खाना चाहिए। अब ये बात भी कर लेते हैं कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपको अनानास, पपीता, कच्चे मांस, कच्चा अंडा, कच्चा दूध, अर्ध पका खाना, ये सभी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा जंक फूड, शराब, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, यदि आप ये सभी चीज़ें लेती हैं तो ये सभी चीज़ें भी ना लें। तो इस समय आप कुछ ऐसी चीज़ें भी ना खाएं जो कि डिब्बा बंद हो। आजकल डिब्बा बंद पैकेट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आने लग गई हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करें। और दोस्तों, सॉफ्ट चीज़ भी आप ना खाएं। दोस्तों, इसके अलावा आप कोशिश करें कि इस समय आप समुद्री भोजन भी ना खाएं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा पारा होता है जो कि आपके बेबी के लिए ठीक नहीं होता। दोस्तों देखिए, अगर हम व्यायाम की बात करें तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको व्यायाम बताएंगे ही, लेकिन नॉर्मली सबसे अच्छा व्यायाम क्या है आपका? टहलना। तो आराम से टहलिए, आपके घर के काम जो होते हैं आप वो कर सकते हैं। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो तभी करें, ज़बरदस्ती कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप हल्का फुल्का टहल सकते हैं।
और दोस्तों इस समय बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, मैंने भी की थी। मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और उस समय मैं थोड़ी सी मोटी दिखने लग गई थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे तू मोटी हो रही है, अब एक काम कर, एक्सरसाइज कर। अब विश्वास नहीं मानोगे, हम 6ठे मंजिल पर रहते थे और मेरे हस्बैंड ने 2-3 बार मुझे 6ठे मंजिल से ऊपर चढ़ाया, नीचे उतारा। वो तो भगवान का शुक्र था, कुछ हुआ नहीं। और इसके अलावा मुझसे एक्सरसाइज भी कराते थे, कहते पाँव पर उठाओ, नीचे करो। मतलब कि पेट कम करने वाली एक्सरसाइज करने लग गई थी मैं, क्योंकि दिमाग में था नहीं, होते हैं ना पहली बार, कुछ पता नहीं चल पाता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसी गलती आप ना करें। अगर आपको लगता है कि आपने सेफ्टी के साथ संबंध स्थापित नहीं किया है तो आप प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं। और आपको अगर कुछ भी लक्षण दिखता है, कुछ परेशानी होती है, क्योंकि मेरे साथ क्या था कि मुझे उस समय बहुत ज़्यादा थकावट होती थी, नई नई शादी हुई थी, तो मुझे लगता था कि घर के काम करने पड़ रहे हैं और अपनी फैमिली को छोड़ के आई हूँ, तो शायद इस वजह से मैं थोड़ी थक रही हूँ। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो वो महीना था जुलाई का, और जुलाई के महीने में आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी रहती है, तो मुझे लगा गर्मी की वजह से काम धंधा करना पड़ रहा है, तो शायद इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। और थोड़ा हम अपनी फैमिली को याद तो करते ही हैं, तो मुझे इस वजह से लग रहा था कि शायद मैं इस वजह से बीमार हूँ, इस वजह से परेशान हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा बीमार रहती थी, बहुत बार ठीक हो जाती थी, आराम करती थी तो ठीक लगता था। तो मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे काम की वजह से, फैमिली से दूर होने की वजह से और गर्मी की वजह से जो है मेरे साथ ये सब हो रहा है, और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं होगा डॉक्टर से मिलूँ। तो उस टाइम मैं डॉक्टर के पास गई तो चेक किया तो पता चला कि प्रेग्नेंट हूँ। तो ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चल पाता हम कर क्या रहे हैं। और नई नई शादी हो ना, तो बहुत से लोगों के दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।